सो जय श्री राम दोस्तों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि इफ़ पी एंड क्यू आर यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, देन पी क्यू इज़ यूनिटरी ऑल्सो। ठीक है, तो बेसिकली यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांजुगेट के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब हमें बोला है कि अगर पी हमारे पास एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, मतलब पी ट्रांजुगेट इंटू पी इक्वल्स टू आइडेंटिटी अगर आ रहा है, साथ साथ क्यू भी हमारे पास ट्रांजुगेट यूनिटरी मैट्रिक्स है, मतलब ये। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि पी क्यू ये भी हमारे पास क्या होगी? यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। अब देखो, किसी भी मैट्रिक्स को अगर यूनिटरी प्रूव कराना तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि वो मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट इनटू वो मैट्रिक्स खुद इक्वल्स टू आइडेंटिटी जब प्रोड्यूस करेगी तभी वो हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पी क्यू को यूनिटरी प्रूव कराना है तो हमें ये प्रूव करना है पी क्यू का जो ट्रांजुगेट होगा उसको जब हम पी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आइडेंटिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? अगर ऐसा होता तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा कि पी क्यू हमारे पास क्या होगी? एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। तो पी क्यू का ट्रांजुगेट इनटू पी क्यू अगर हम करते तो हमारे पास क्या मिलता है? ठीक है, ये तो हमें टू प्रूव है। इसको प्रूव करके देखते तो हमारे पास आता क्या है देखते। अब देखो, जब बाहर हमारे पास ट्रांसपोज हो या ट्रांजुगेट हो कैसे खुलता है? यहाँ पे हमारे पास अभी पी पहले और क्यू बाद में। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू पहले आ जाएगा और पी बाद में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से साथ साथ हमारे पास पी और क्यू यहाँ पे चला हुआ है। ठीक है, अब जो ब्रैकेट है उसको हम इस तरह से लगा लेते हैं कि पी और इन दोनों के साथ ब्रैकेट लगा देते हैं। इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। पी इंटू पी ट्रांजुगेट क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी होगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ये आइडेंटिटी है। तो क्यू ट्रांजुगेट इंटू आइडेंटिटी इंटू क्यू। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू ट्रांजुगेट इंटू क्यू। ये हमारे पास क्यू क्या है? यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी? आइडेंटिटी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? आइडेंटिटी के बराबर आ गया। हैंस प्रूव्ड ये हमारे पास क्या होगी? एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। कि अगर हमारे पास पी भी है यूनिटरी मैट्रिक्स है, क्यू भी यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो पी क्यू भी हमारे पास क्या होगी? एक यूनिटरी मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? वेरीफाई द मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है, इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होती है जब मैट्रिक्स हमारे पास ए का ट्रांसपोज इंटू ए हमारे पास जब आइडेंटिटी के बराबर होती है तब इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो बेसिकली हमें ट्रांसपोज निकालना है। ये ट्रांजुगेट बोला मैंने शायद, है ना? ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालना है, उसको एक साथ मल्टीप्लाई करना है। वो हमारे पास अगर आइडेंटिटी के बराबर आता है, हैंस प्रूव्ड कि हमारे पास वो क्या हो जाएगी? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे हम पहली बार 3 इंटू 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो जिसको नहीं आता वो देख सकते हैं। मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। 1/3 और बाहर क्या है? 1/2, 2 -2, 2 1 2, 2 -2 -1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें इसका पहले तो ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज हमारे पास क्या जाएगा? 1/3, 1 2 2। रो को कॉलम में चेंज करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है। ठीक है, -2 2 -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये अगर ए है, ए ट्रांजुगेट है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ए ट्रांजुगेट इंटू ए हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले जो बाहर वाला है हमारे पास कोफिशिएंट जो हमने बाहर निकाला उसको मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा? 1/9। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। इसकी हम पहले रो देखेंगे और इसकी कॉलम्स देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। पहली रो को लेकर 3 कॉलम हमने ऐसे ऐसे इमेजिन करो कि एक रो लेनी और 3 कॉलम लेनी। अब इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 4। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब जब करेंगे तो बीच में प्लस आएगा। ठीक है, फर्स्ट रो के साथ चल रहे हैं तो फर्स्ट रो पे आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 और क्या है हमारे पास? -2 इंटू 2 माइनस का 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फर्स्ट रो में ही चले हुए हैं तो आगे बढ़ेंगे इस तरफ को। 1 इंटू -2 -2। ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 4 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो अब अगला करते हैं सेकंड रो के साथ ये सारे कॉलम्स। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम को लेके चलते हैं। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2
माइनस का आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 4, ठीक है। 2 इंटू 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 4, और प्लस 1 इंटू 1 1, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 4, ठीक है। इसको लेके अब लास्ट वाले कॉलम के साथ, तो माइनस का आ जाएगा 4, 2 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस का 2। अब ये थर्ड रो और ये 3 कॉलम, ठीक है। तो 1 इंटू -2 -2, 2 इंटू 2 4 -2, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस 2 आ जाएगा 2, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 4 और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स। तो देखो 4 और 4 8 और 1 9, ये भी आ गया 9, ये भी आ गया 9, और ये बाकी सारे के सारे कट जाएंगे, ठीक है। देखो 2 2 2 4 -4 4, ये सारे का हमारे पास कट जाएंगे। देखना चाहते हो खुद देख सकते हो, ठीक है। 1/9 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 9 9, इधर 0 0 0 सारी जगह पे, और जब बाहर 9 है इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगी, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारे पास होगी प्रूफ कि भाई ये क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। उस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला है, प्रूफ दैट द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। अब इसको लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए। ट्रांसपोज ले लिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है, ये तो ईजी सा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ। समझ में आई बात। तो ये हमारे पास ये बन जाएगी। मेरे को लगता नहीं कि मेरे को उसको कराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमें पता है। ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में, ये माइनस में, ये कट हो जाएगा, ठीक है, ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ कि क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी, ठीक है।